Hello guys, welcome to my YouTube channel. Discover our knowledge with प्रभात वर्मा। आज हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 19.4, क्योंकि एक्सरसाइज 19.3 हम लोग बना चुके हैं। तो एक्सरसाइज 19.4 का पेज नंबर 19.41, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन का पावर 3x, ठीक है। तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, इसको अलग कर देंगे सबसे पहला काम, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3 हो जाएगा ना। यहाँ पावर 2 है या ये 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब ये पावर 1 है, ठीक है। साइन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ 3 है, तो ये 3 को हम लोग अलग कर दिए। साइन स्क्वायर एक्स को और हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को, और ये साइन एक्स का साइन एक्स ही रहने देंगे और डी एक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मानना है कि लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। जो कॉस एक्स है उसको आपको टी मान लेना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स इधर आ जाएगा तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई माइनस साइन एक्स, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब वापस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। आप कॉस एक्स को क्या मान लिए, टी मान लिए, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये साइन एक्स को आप कुछ नहीं माने थे तो ये साइन एक्स का साइन एक्स रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी टी बाई माइनस साइन एक्स, ये है। ये साइन एक्स से ये साइन एक्स को काट देंगे और ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टी स्क्वायर जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा और 1 यहाँ प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये डी टी समझ में आ रहा है। अब आप इसको इंटीग्रेशन से जब बाहर निकालिएगा तो एक्स का पावर एन का फॉर्मूला लगाइए, तो टी का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 माइनस ये 1 का इंटीग्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी टी है। अगर यहाँ एक्स रहता तो यहाँ पर 1 का क्या हो जाता, एक्स होता इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ डी एक्स होता तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, एक्स होता। यहाँ डी टी है इसलिए 1 का इंटीग्रेशन टी है। अगर ये डी जेड होता तो ये 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर जेड होता, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ आप टी का वैल्यू रख दीजिए, तो टी का वैल्यू क्या होगा, आप टी क्या माने हैं, कॉस एक्स को टी माने हैं, तो जहाँ पर भी आपको डी टी दिख रहा है वहाँ कॉस एक्स लिख दीजिए। सबसे पहले यहाँ पावर जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, टी क्यू डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी प्लस सी। अब टी क्यू का वैल्यू रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का होल क्यू मतलब कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी का वैल्यू कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। आंसर तो इतना ही होगा, लेकिन आप लोग चाहें तो एक लाइन और बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ टी जो था क्या किए थे, इसको बाद में जो था पहले यहाँ कर दिए थे, तो यहाँ पर भी ये जो बाद में है उसको आप पहले कर दीजिए, ठीक है। आंसर मिलाने के लिए आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो आंसर सही होगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है तो बहुत इजी, आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, कॉस का पावर 5 यहाँ एक्स डी एक्स, ठीक है। कॉस का पावर 5 एक्स
इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसको आप बनाएंगे कैसे? तो आप पहला काम कीजिए कि एक कॉस को अलग कर दीजिए, बाकी जो है वो अलग रहने दीजिए। ठीक है, एक अलग कर दिए। अब आपको क्या करना है कि इसको स्क्वायर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर यहाँ करेंगे। अगर ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक है, ब्रैकेट अगर हटेगा तो ये पावर 4 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करके वापस। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं और ऊपर स्क्वायर रहेगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आप चाहें तो एक को टी मानेंगे तो एक कट जाएगा। जैसे कि आप साइन एक्स को टी मानते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स यहाँ पर भी है तो कॉस एक्स कट जाएगा ये वाला। ठीक है, कैसे कटेगा आप देखिए। जैसे लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, लिखिए, फिर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स आता है। टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स फिर उधर जाएगा। ठीक है, तो डी टी बाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। वापस आप क्वेश्चन में आइए। आई इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1 माइनस यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स को टी मान लिए हैं तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर है पहले से तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, और ये कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रह जाएगा। ये डी एक्स है तो डी एक्स का वैल्यू क्या है आपका, डी टी बाई कॉस एक्स आया है। ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कट जाएगा। ठीक है, आगे ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। मान लीजिए a क्या है, 1 है, और b क्या है, पूरा टी स्क्वायर है। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप ये लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b की जगह क्या है, टी स्क्वायर है। बाकी यहाँ पर आप डी टी लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस टी स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर 4 हो जाएगा, और ये 2t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डी टी लिखिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ डी टी है तो 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा प्लस एक्स का पावर n पे, तो x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहाँ t का पावर n है तो t का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। 2 यहाँ कांस्टेंट है, अलग से लिख दीजिए, और t स्क्वायर है तो t का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर 5 बाई 5 माइनस 2t का पावर 3 बाई 3 प्लस c। अब t का वैल्यू आप शुरू में क्या माने थे, साइन एक्स, तो यहाँ पर लिख दीजिए। जहाँ पर भी आपको t दिखेगा उसको साइन एक्स लिख दीजिए। ये पावर 5 है तो ये क्या हो जाएगा, साइन का पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2, और यहाँ t की जगह क्या लिखेंगे, साइन एक्स, तो साइन का पावर 3x क्योंकि यहाँ पावर 3 है, डिवाइडेड बाई 3 और प्लस c। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, माइनस होगा। और आप चाहें तो एक और लाइन आप बढ़ा सकते हैं इसके आगे, इसको यहाँ पर लिखिए और इसको यहाँ पर लिखिए। ठीक है, इसको आगे पीछे हम लोग अरेंज कर सकते हैं, आपका आंसर इतना ही में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको बुक से आंसर मैच करना है तो इसको आप आगे पीछे एक लाइन और बढ़ा दीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले लिखिए और इसको यहाँ पर बाद में लिखिए। समझ में आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें हमको नहीं लगता है कि हमको बताने की ज़रूरत है। इसमें क्या है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। बहुत इजी है, आप एक को टी मानिए दूसरा कट जाएगा। जैसे आप साइन एक्स को टी मानते हैं, ठीक है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, डी टी बाई कॉस एक्स आ जाएगा, और ये कॉस एक्स और वो कॉस एक्स कट जाएगा और यहाँ बचेगा टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो एन का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी थ्री बाई
3 प्लस सी, फिर टी का वैल्यू आप क्या रख देंगे, साइन एक्स रख देंगे, तो साइन का पावर 3x/3 प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको खुद से बनाइए। क्या करेंगे कि साइन एक्स को टी मान लीजिएगा, उसके बाद ये वाला कॉस एक्स कट जाएगा। ठीक है, और इसको आप टी मानेंगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन आप इसका कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, फिर टी का वैल्यू रख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें भी एक को टी मानिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दूसरा कट जाएगा। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स रहने दीजिए, और ये कॉस का पावर क्यूब एक्स है। ठीक है, तो आप यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स कीजिए और इंटू कॉस एक्स अलग से कर दीजिए, और ये डी एक्स। ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स, इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये कॉस एक्स का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, आप साइन एक्स को टी मान लेंगे तो कॉस एक्स कट जाएगा बहुत आसानी से। तो लिखिए लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, फिर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई कॉस एक्स। ठीक है, अब आई में आइए वापस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, तो आप साइन एक्स को क्या माने, टी, तो ये साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 माइनस यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉस एक्स का कॉस एक्स ही रह जाएगा, क्योंकि आप साइन एक्स को टी माने थे, तो ये तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ डी एक्स है, तो डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी टी बाई कॉस एक्स। ठीक है, ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कट जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, 1 से ये गुना होगा तो टी स्क्वायर, माइनस ये टी स्क्वायर से ये गुना हो जाएगा तो टी का पावर 4 हो जाएगा, और इंटू डी टी। ठीक है, आगे x का पावर n वाला फॉर्मूला, तो यहाँ t का पावर n है, t का पावर n+1 बाई n+1, माइनस इसको भी उसी तरह t का पावर n+1 बाई n+1 प्लस सी। ठीक है, अब t का वैल्यू रख दीजिए, उससे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। t का पावर 3/3 माइनस टी का पावर 5/5 प्लस सी। ठीक है, टी का वैल्यू क्या रख देंगे, आप क्या माने थे, साइन एक्स को टी माने थे, तो जहाँ पर भी टी है वहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, साइन एक्स। यहाँ पर क्यूब है तो साइन क्यूब एक्स, माइनस यहाँ पर भी साइन एक्स रख देंगे टी का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का पावर 5x/5 प्लस सी। बस इतना ही, ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स ही रहने दीजिए। इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अलग और एक साइन एक्स को आप अलग कर दीजिए। ठीक है, काटने के लिए, और ये कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक है, इसको आप क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब आप इसमें कॉस एक्स को टी मान लीजिए कि लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस साइन एक्स होता है, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई माइनस साइन एक्स। समझ में आ रहा है आपको। अब वापस यहाँ क्वेश्चन में आइए, तो आई इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर एक्स है, आप कॉस एक्स को टी मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, ये भी टी स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स का साइन एक्स ही रहेगा, और ये डी एक्स है, तो डी एक्स का वैल्यू क्या आपका आया है, डी टी बाई माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स कट जाएगा, ये माइनस को इस पर गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर जो यहाँ पर माइनस में पहले आ जाएगा प्लस में, और ये 1 यहाँ प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये डी टी, अब इसको गुना कर दीजिए इससे, तो टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, टी का पावर 5/5
माइनस ये टी का पावर 3/3 कैसे हुआ, टी का पावर n+1/n+1, यहाँ पर भी टी का पावर n+1/n+1। ठीक है, अब टी का वैल्यू रख दीजिए, टी का वैल्यू क्या है cos x, तो ये क्या हो जाएगा cos का पावर 5x/5, यहाँ पर भी cos का पावर 3x/3 प्लस c। अब चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं या इतना ही में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत 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 ज़्यादा इजी है। डायरेक्टली आप इसको क्या कीजिएगा कि लेट sin x इक्वल टू टी, साइन एक्स को टी मान लीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x और ये t का dt/dx, ये dx इधर आएगा तो dx इक्वल टू dt/cos x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वापस आप क्वेश्चन में आइए, तो i इक्वल टू ये साइन का पावर 3/4x है, तो साइन x को आप t मान लिए हैं तो ये t का पावर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, cos x का cos x ही रह जाएगा क्योंकि आप sin x को t माने हैं, cos x को तो माने नहीं है, और ये dx का वैल्यू क्या होगा dt/cos x होगा। ठीक है, cos x और cos x कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया t का पावर 3/4 और ये dt। अब डायरेक्टली x का पावर n का फार्मूला इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो x का पावर n+1/n+1, तो यहाँ t का पावर n था तो t का पावर n+1/n+1, n का वैल्यू क्या है यहाँ 3/4 है, 3/4 का एलसीएम लेकर के यहाँ पर जोड़िए कितना हो जाएगा 4×3 7/4, यहाँ पर भी 7/4 प्लस c, ये ऊपर चला जाएगा तो 4/7 टी का पावर 7/4 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर डायरेक्टली टी का वैल्यू रख दीजिए, टी का वैल्यू क्या होगा तो साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन का पावर 7/4x प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। वेरी वेरी इजी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन। आपको एक को टी मानना था, दूसरा कट जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको इसमें क्या करना है, किसको टी मानिएगा तो एक कट जाएगा, ये आपको हमेशा सोचना है। ठीक है, उसके बाद बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बस हम 2 लाइन बताएंगे, बाकी आपसे बन जाएगा, बहुत आसान है, हमसे हिंट दे रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन में क्या करना है आपको, यहाँ साइन एक्स को टी मानना है तो कॉस एक्स कट जाएगा, लेकिन यहाँ कॉस एक्स अकेला होना चाहिए तब ना वो कटेगा, तो यहाँ पर तो कॉस का पावर 3 है, तो आप क्या कीजिए एक कॉस एक्स को अलग कर दीजिए, ताकि अगर आप साइन एक्स को टी मानते हैं तो एक कॉस एक्स कट जाएगा। ठीक है, और इसको कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये हम कैसे लिखें, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में क्लास 11th में सीखे होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अगर साइन स्क्वायर एक्स का भी वैल्यू निकालते हैं, यहीं से देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। कैसे, ये आपको पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालते हैं कॉस स्क्वायर एक्स उधर जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स उधर चल जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ। ठीक है, फॉर्मूला अब हम मिटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। अब आप डायरेक्टली यहाँ साइन एक्स को टी मान लीजिए। ठीक है, लिखिएगा लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, ये डी एक्स इधर आएगा और ये डी टी बाई कॉस एक्स। अब आप देखेंगे जब आप क्वेश्चन में आप इसको रखते हैं तो यहाँ साइन का पावर 4x है, आप साइन एक्स को क्या माने हैं टी मान लिए, तो ये टी का पावर 4 हो जाएगा और ये 1 माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, और ये cos x का cos x ही रह जाएगा। ये dx का क्या होगा dt बाई cos x, ये cos x कट गया। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट हटाइए, इसको गुना कीजिए, तो t का पावर 4 माइनस इससे गुना होगा तो t का पावर 6 इंटू डी टी। समझ में आ रहा है आपको, पावर क्या होता है जुट जाता है ना, जब गुना होता है तो पावर जुट जाता है, इसलिए यहाँ
हम 4 इंटू 2 8 नहीं लिखे, क्या लिखे 6 लिखे। क्यों 6 लिखे? क्योंकि पावर जुट जाता है जब भी गुना होता है। तो आप लोग को हम पहले भी बताएं कि a का पावर m गुना a का पावर n रहता है, तो इसको हम लोग a का पावर m प्लस n करते हैं, मतलब पावर को जोड़ देते हैं, और a तो वही सेम रह जाता है। ठीक है, जो बेस रहता है वो सेम रहता है। अब आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट आप इसको बनाइए। हम इसको बना दे रहे हैं। ठीक है, आप आंसर बाद में मिला लीजिएगा, लेकिन पहले आपको बना लेना है। ठीक है, अब देखिए टी का वैल्यू यहाँ पर से रख देंगे। टी का वैल्यू क्या है? साइन एक्स है, तो ये साइन का पावर 5x हो जाएगा। और यहाँ पर भी साइन एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन का पावर 7x/7 प्लस ये हो गया आपका आंसर। वेरी इजी, बहुत 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 ज़्यादा इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप खुद से बनाइए, बहुत इजी है। क्या करेंगे, यहाँ कॉस को स्प्लिट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको कॉस का पावर 4x कीजिए, कॉस x एक अलग कर दीजिए, और इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अगला स्टेप का आपको क्या करना है, कॉस का पावर 4 को आप स्प्लिट कर दीजिए स्क्वायर में। ठीक है, आप ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे कुछ कुछ मिलता जुलता पीछे। ठीक है, कुछ तो आपको मिलेगा ही। और कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये स्क्वायर ही रहेगा, और इनटू कॉस एक्स, और ये डी एक्स। और अब क्या करेंगे, आप साइन एक्स को टी मानेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आएगा, और ये कॉस एक्स और कॉस एक्स कट जाएगा, बच जाएगा ये टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिएगा, उसके बाद ये टी स्क्वायर को गुना कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैसे बनाना है। आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर दीजिए, साइन एक्स को अलग कर दीजिए, और ये साइन 2x को 2x ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आपको साइन स्क्वायर एक्स को है टी मान लेना है। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। कैसे होता है हम आपको बता रहे हैं। देखिए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, पावर n है, तो x का पावर n मान लीजिए ये क्या है, x का पावर n है, तो n x का पावर n माइनस 1 होता है। n का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, और x की जगह यहाँ पर क्या है, साइन x है, पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1। ठीक है, अब चेन रूल से ये बन रहा है, हम इसको आपको क्लियरली पहले समझा दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। आप यहाँ पर क्या लिखते थे, साइन स्क्वायर एक्स बाई, क्योंकि ये चेन रूल है तो यहाँ पर साइन एक्स है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, इसको इस तरह से भी लिख देंगे, कोई दिक्कत है। साइन एक्स का होल स्क्वायर, आप साइन स्क्वायर एक्स लिखिए चाहे साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, अब ये है इस तरह से, तो यहाँ जब x रहता तो आप नीचे dx लिखते, लेकिन यहाँ साइन एक्स का पावर है। ठीक है, और यहाँ सिर्फ साइन एक्स भी रहता तब भी यहाँ dx लिखते, लेकिन यहाँ पावर है इसलिए क्या हो जाएगा, नीचे आप साइन एक्स लिखिएगा, चेन रूल से फिर इसको आगे बढ़ाइएगा। और यहाँ देखिए अब ये साइन एक्स अकेला है इसलिए यहाँ dx हो गया। अकेला जब नहीं होता, जब पावर रहता तो यहाँ फिर ये ब्रैकेट के अंदर वाला नीचे लिखा जाता है। ठीक है, अब आप इसका x का पावर n पे बनाइएगा, तो n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, x की जगह यहाँ क्या है, साइन x है, n x का पावर n माइनस 1, और इनटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, अब ये 2 साइन x ही हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो पावर 1 लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स। अब ये देखिए किसका फॉर्मूला है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो क्लास 11th में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग साइन 2x लिख सकते थे। ठीक है, साइन 2x, तो अल्टीमेटली क्या पता चल रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, साइन 2x आता है, तो डायरेक्टली हम यहाँ साइन 2x लिख दे। आपको ये समझ में आ गया कैसे आया। ठीक है, अगर आप
डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पढ़े होंगे तो ये मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं बनता, आपको पहले से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको अब हम क्या लिख देंगे, साइन 2x, और इसको t का dt बाई dx। अब dx इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, dt बाई साइन 2x। ठीक है, अब i इक्वल टू जब लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या मान लिया, t मान लिया, तो ये t हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन एक्स को आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप इसको साइन एक्स का वैल्यू निकालिए, तो साइन एक्स इक्वल टू टी का पावर 1/2 होगा। होता है ना कि आप लोग इधर से रूट हटाते हैं, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लग जाता है, और रूट को हम लोग पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या लिख देंगे, टी का पावर 1/2। आपको समझ में आया ये कैसे हुआ। देखिए इधर मान लीजिए कि इधर साइन एक्स का होल स्क्वायर है इक्वल टू टी है। ठीक है, अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट टी हो जाएगा, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी का पावर 1/2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया हम कैसे यहाँ पर लिखे टी का पावर 1/2। तो देखिए यहाँ साइन एक्स था तो साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया, टी का पावर 1/2, और ये साइन 2x है तो इसको साइन 2x ही रहने देंगे, और dx का वैल्यू अब क्या लाए हैं, dt बाई साइन 2x। ठीक है, साइन 2x और साइन 2x कट जाएगा। अब यहाँ ये दोनों गुना में है, यहाँ कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, तो ये दोनों जुट जाएगा, t का पावर 1 + 1/2। ठीक है, dt, इसको जोड़िए तो t का पावर ये 3/2 dt हो जाएगा। अब इसको x का पावर n का फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ t का पावर n है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, t का पावर n+1/n+1। ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 और यहाँ पर भी 5/2 + 3। ठीक है, अब ये 5/2 जो है ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 टी का पावर 5/2 + 3। अब टी का वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, टी का वैल्यू क्या है, देखिए टी का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स लिखिए इस तरह से, चाहे आप साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपका मन। और यहाँ पहले से क्या था, पावर 5/2 था प्लस सी। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर बटा में 2 है, तो 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, फिर साइन एक्स का पावर 5 बच जाएगा, तो आप इसको साइन का पावर 5x भी लिख सकते हैं, प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आया ये अच्छे से। ये आपके सामने अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप लोग को पता होगा, आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आए हैं, तो कॉट एक्स, ट्रिगोनोमेट्री कब पढ़े थे, याद है आपको, क्लास 11 में पढ़े थे। तो कॉट एक्स को आप साइन बाई कॉस एक्स लिखेंगे या फिर कॉस बाई साइन लिखेंगे, तो सर इसको हम लोग कॉस बाई साइन लिखते हैं, तो इसके बदले आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। देख रहे हैं कि यहाँ पावर 3 है तो दोनों का पावर 3 लगा दीजिए। ठीक है, और ये डी एक्स, यहाँ पर भी साइन एक्स है, यहाँ पर साइन का पावर 3 है, तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस क्यूब एक्स बटा साइन का पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये डी एक्स, इतना आपसे हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पर cos का पावर 3x है। ठीक है, तो cos का पावर 3x है, तो cos स्क्वायर एक्स अलग कर दीजिए और एक cos x अलग कर दीजिए, बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर एक्स को आप 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं, बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसमें क्या करेंगे कि साइन एक्स को टी मानेंगे तो ये कॉस एक्स कट जाएगा। ठीक है, लिखिए लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, आपको सब समझ में आ जाएगा कि उसमें कैसे कैसे क्या काम करना है। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। ये डी एक्स इधर आएगा तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई
कॉस एक्स। ठीक है, अब वापस हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। साइन एक्स को आप टी माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या है देखिए कॉस एक्स है तो यहाँ कॉस एक्स लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स को आप टी माने तो नीचे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स का वैल्यू आपका क्या आया है, डी टी बाई कॉस एक्स। ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कट जाएगा। ठीक है, क्या बच गया, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। ठीक है, वाई इक्वल टू, पहले लिख देते हैं कि क्या बचा है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बचा है यहाँ डी टी। अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग कर देंगे तो 1 बाई टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बचेगा, तो पहले लिख दीजिए। और ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टी का पावर -2 और -1 इंटू डी टी। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए, तो हाँ लिख सकते हैं। अब x का पावर n का फॉर्मूला, तो यहाँ t का पावर n है, t का पावर n का फॉर्मूला लगाइए, तो t का पावर n+1 बाई n+1, n का वैल्यू यहाँ क्या है -2 है और 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, क्योंकि यहाँ dt है। ठीक है, प्लस c, अगर यहाँ dx होता तो 1 का इंटीग्रेशन x होता, लेकिन यहाँ dt है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t होगा। अब यहाँ क्या होगा, घटा दीजिए तो -1, यहाँ पर भी -1 माइनस टी प्लस सी। ठीक है, अब माइनस को आप ऊपर कर सकते हैं -1, और ये t का पावर -1 है तो नीचे चल जाएगा तो t का पावर +1 हो जाएगा। ठीक है, -t प्लस सी। अब t का वैल्यू आप रख दीजिए, t का वैल्यू आप शुरू में क्या लेट किए थे देखिए, तो साइन x को आप लेट किए थे t, मतलब t को आप क्या माने थे, साइन x को। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको t दिख रहा है वहाँ साइन x लिख दीजिए, तो -1 बाई साइन एक्स, यहाँ पर भी माइनस साइन एक्स और प्लस सी। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो आप देखें कि -1 बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी हो गया। इसके बाद 1 बाई साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक एक्स, क्योंकि 1 बाई साइन एक्स किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक एक्स का है। ठीक है, और माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा सेम टू सेम है। ठीक है, आप साइन एक्स 10x के बारे में सीखे होंगे क्लास 11th में, चाहे क्लास 10th में भी सीखे होंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में, कि 10x को हम लोग साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह कीजिए कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पावर 3 है तो पावर 3 लिख दीजिए, ये कॉस एक्स से ये कट जाएगा तो यहाँ पावर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो साइन क्यूब एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बचा। अब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स अलग कीजिए और एक साइन एक्स को अलग लिख दीजिए, बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, इधर साइन एक्स गुना में है बटा कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर टी मानना है, किसको टी मानना है, तो सर कॉस एक्स को अगर टी मान लेता है तो ये साइन एक्स तो कट जाएगा, तो हाँ ठीक है, तो वही करते हैं कि लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और टी का डी टी बाई डी एक्स, ये डी एक्स इधर आएगा तो इक्वल टू डी टी बाई माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन में आते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को आप टी माने हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन एक्स का साइन एक्स, नीचे ये कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स को आप टी माने हैं तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स का वैल्यू अब क्या माने हैं, डी एक्स का वैल्यू क्या आया है, डी टी बाई माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स और साइन एक्स कट जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ माइनस बच गया, इस माइनस को आप यहाँ पर से गुना कर दीजिए तो ये दोनों का जगह चेंज हो जाएगा, तो टी स्क्वायर -1 हो जाएगा बटा टी स्क्वायर, ये डी टी। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर -1 बाई टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, ये हो सकता है। अगला आप इसको काट दीजिएगा तो एक बार में कटेगा। क्या बचा यहाँ पर 1 माइनस, और ये 1 बाई टी स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा तो टी का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये डी टी, 1 का इंटीग्रेशन टी होता है एक्स का पावर एन का फॉर्मूला, यहाँ टी का पावर एन है, आप टी का पावर एन लगाइए तो टी का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी, यहाँ -1, यहाँ पर भी -1। ठीक है, अब ये पावर -1 है तो नीचे आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ टी का पावर 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है, ये नीचे कैसे है समझ में आ रहा है ना, यहाँ पावर -1 है, अब चाहे तो यहाँ पावर 1 लिख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। और टी का वैल्यू क्या माने थे, टी को cos x को टी माने थे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए cos x प्लस 1 बाई cos x प्लस सी। ठीक है, ये 1 बाई cos x को आप sec x भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको आगे पीछे करके लिख दीजिए, sec x को पहले लिख देंगे और ये cos x को बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसका जगह क्यों चेंज किए, आगे पीछे इसको क्यों किए, तो इसको करने का बस कारण यही है कि आप यहाँ देखिए कि हम लोग यहाँ पर इसको जगह चेंज किए थे, 1 माइनस टी स्क्वायर था तो ये टी स्क्वायर इधर पहले लिखे थे और 1 को इधर कर दिए थे क्योंकि यहाँ पर माइनस आया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी लास्ट में जगह को चेंज कर दिया आंसर लाने के लिए। ठीक है, आप आंसर मिलाने के लिए ये कर सकते हैं, बाकी आप यहीं पर भी छोड़ देंगे तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का 1, ये भी बहुत आसान है। आप इसको बनाएंगे कैसे, तो आप क्या कीजिए कि एक cos x को अलग कर दीजिए और यहाँ पर cos स्क्वायर x को अलग कर दीजिए। ठीक है, अलग कर सकते हैं। बाकी नीचे जो रूट है आप रूट को हटा करके यहाँ पावर 1/2 लगा दीजिए। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना, और ये साइन x का पावर 1/2 dx। ठीक है, अब साइन x को आप t मान लीजिए, तो लिखिए लेट साइन x इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, t का हो जाएगा dt बाई dx, dx इधर आ जाएगा तो dt बाई cos x हो जाएगा। ठीक है, वापस क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x है। ठीक है, साइन x को आप t माने तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ में गुना में क्या था, cos x था, यहाँ साइन x का पावर 1/2, तो साइन x को आप t माने थे, t का पावर 1/2 होगा। यहाँ dx है तो dx का वैल्यू आपका क्या आया है, तो dt बाई cos x आया है। आप ये cos x से cos x को काट दीजिएगा। ठीक है, बच क्या जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी का पावर 1/2 dt। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए, तो 1 बाई टी का पावर 1/2 अलग माइनस टी स्क्वायर बाई टी का पावर 1/2 अलग। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि टी का पावर -1/2 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो गया, ये ऊपर जाएगा तो पावर घट जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1/2 ये डी टी। ठीक है, पावर घटाइए तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3/2 हो जाएगा। टी का पावर -1/2 माइनस टी का पावर 3/2, ये एलसीएम लेकर के सॉल्व किए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये हो गया डी टी। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, x का पावर n पे इसको बना देना है। ठीक है, x का पावर n+1 बाई n+1, यहाँ n का वैल्यू -1/2 है,
यहाँ क्या होगा n+1 और ये भी n+1, ठीक है। तो ये तो पावर 1/2, ये भी 1/2, ठीक है। यहाँ पर पावर अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 और ये भी 5/2 प्लस c, ठीक है। 2 को ऊपर कर दीजिए तो 2t⁻1/2, यहाँ पर 2/5 t⁻, आप इसको अलग करने का कोशिश कीजिए कि ये 5/2 को अगर आप अलग अलग कर देते हैं तो 1/2, अगर आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 में कितना जोड़ेंगे, जब 5/2 आ जाएगा तो आप यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम 4 + 1 5, ठीक है, प्लस सी। क्योंकि ये आपको अभी समझ में आएगा। अब देखिए आपको कॉमन लेना है, तो 2 और 2 दोनों में है, और t⁻1/2 यहाँ पर भी t⁻1/2 कॉमन ले लिए। यहाँ पर अब क्या बच जाएगा, 1, यहाँ बीच में माइनस 2 को आप कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 1/5, 1/2 चला गया, यहाँ t² बचा है तो और प्लस सी, ठीक है। अब आप t का वैल्यू रख दीजिए, तो t का वैल्यू क्या था, sin x था, है ना, t का वैल्यू sin x। तो जहाँ पर भी t दिखता है वहाँ आप sin x लिखिए। ये sin x का पावर 1/2, 1 माइनस ये sin x का होल स्क्वायर, मतलब sin²x/5 प्लस सी, ठीक है। ये 1/2 है तो आप इसको रूट में डाल दीजिए, तो sin x, और बाकी ये वही जितना है उतना ही आप छोड़ देंगे, आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो 12 का 2 सेक थीटा है, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल आपको पता है, कॉस थीटा को, तो इसका हमको 1/cos थीटा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो सेक थीटा को 1/cos थीटा, और टेन थीटा को आप जानते होंगे कि sin/cos हम लोग लिख सकते हैं, तो sin/cos, और दोनों में स्क्वायर लगा हुआ था, आप यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। ये cos थीटा से ये एक ठो इसका cos थीटा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 cos थीटा है तभी ना, यहाँ स्क्वायर है, एक को काट दीजिए, d थीटा बच क्या गया, 1/sin² थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है। अब आप ये वाला cos को ऊपर भेजते हैं तो ये cos थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय sin² थीटा, और ये d थीटा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ एक काम कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि लेट, क्या लिख सकते हैं कि लेट sin थीटा इक्वल टू t, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की जगह क्या है, थीटा है, ठीक है। तो sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और ये dt/d थीटा, तो d थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, d थीटा इक्वल टू dt/cos थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो i इक्वल टू, वापस अगर हम क्वेश्चन में जाते हैं तो यहाँ cos थीटा है, cos थीटा को cos थीटा रहने देंगे, और नीचे sin² थीटा, आप sin थीटा को t माने तो ये t² हो जाएगा। यहाँ d थीटा का वैल्यू आपका कितना आया, dt/cos थीटा, तो cos थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/t², ये ऊपर चला जाएगा तो t⁻−2 dt हो जाएगा। x का पावर n पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ t का पावर n है तो t⁻n+1/n+1 प्लस c, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो t⁻−1 और नीचे भी -1 प्लस c, ठीक है। इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, t⁻−1 यहाँ ऊपर में है, नीचे जाएगा तो t⁻1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस बटा में था आप इसको ऊपर कर दीजिए, प्लस सी। अब आप t का वैल्यू देखिए कि आप
टी किसको माने थे, तो साइन थीटा को टी माने थे, तो यहाँ पर भी टी की जगह क्या लिख देंगे, साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, अब 1/sin थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, तो सर कॉसेक का है, तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 बहुत ज़्यादा इजी था। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप कैसे बनाएंगे, तो 13 हम बताने से पहले आपको एक फार्मूला बताना चाहेंगे कि आप नहीं जानते तो इसको आप लिख लीजिए कहीं पर, कॉपी के पीछे नोट कर लीजिए, जहाँ जो फार्मूला आप लिखते हैं वहाँ पर कहीं जगह बना करके इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का है कि sin 3x का वैल्यू क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है। ठीक है, क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। हम आपको ये प्रूव करके भी बताएंगे कि sin 3x का वैल्यू उतना कैसे आया, sin 3x का वैल्यू उतना कैसे आया। तो आप sin 3x को देखिए कैसे लिख सकते हैं कि sin 3x को sin 2x प्लस x लिख सकते हैं, 2x और x 3x हो जाएगा ना। अब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 11 में कि sin a प्लस b अगर रहता है तो आप क्या फार्मूला लिखते हैं कि sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला आप सीखे होंगे क्लास 11 में। यहाँ a की जगह क्या है, 2x है, और b की जगह x है। तो a जहाँ पर है वहाँ आप 2x लिखिए, और b जहाँ है वहाँ आप x लिखिए। ठीक है, यहाँ पर भी 2x और यहाँ पर साइन x। ठीक है, यहाँ पर cos x होगा। समझ में आ रहा है ये हम कैसे लिखें। sin 2x को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, और ये cos x पहले से इसके साथ है तो cos x, बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस cos 2x को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ साइन x इसके साथ पहले से गुना में है। ठीक है, यहाँ देखिए साइन क्या है, 2 sin x, और ये cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, तो साइन x इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। ठीक है, आगे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर cos स्क्वायर x है तो इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पर साइन x है माइनस 2 साइन क्यूब x। ठीक है, 2 साइन x 1 से गुना होगा तो ये 2 साइन x रह जाएगा, माइनस 2 साइन x इसके साथ गुना होता है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन क्यूब x हो जाएगा, और ये प्लस साइन x, उसके आगे माइनस 2 साइन क्यूब x। ठीक है, ये 2 साइन x और ये साइन x क्या हो जाएगा, 3 साइन x हो जाएगा। और ये देखिए कि माइनस 2 साइन क्यूब x है और यहाँ पर भी माइनस 2 साइन क्यूब x है, तो माइनस टू मतलब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा साइन क्यूब x। तो देखिए कि आपका फॉर्मूला क्या आया साइन 3x का, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आता है। यही हम आपको बोल रहे थे कि आप याद कर लीजिए कि साइन 3x का वैल्यू क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा बहुत आसानी से। तो ये फार्मूला बस आपके समझने के लिए था, आपको कहीं लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ गए कि फार्मूला कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ आपको अप्लाई कर देना है ये फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो आप साइन 3x का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए। साइन 3x का फॉर्मूला क्या बताएं हम कि 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, ये आप लिखिए। अब कॉस स्क्वायर x से इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 साइन x पहले से ये गुना में आ जाएगा तो कॉस
स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ माइनस, यहाँ पहले से 4 साइन क्यूब एक्स है और ये कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स। अब चाहें तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट कैसे करेंगे, 3 को आप बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस, यहाँ से 4 को आप बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों को यहाँ पर क्या कर दिए, तो सेपरेट कर दिए, ठीक है। आगे आप चाहें तो इसको अलग से बनाइए और इसको अलग से बनाइए, फिर यहाँ पर आंसर पुट कर दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, I1 है, ठीक है, I1। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, I2 है, ठीक है। आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, उसके बाद बना दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम I1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए I1 इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर cos x को t मानते हैं तो लेट cos x इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, इसका माइनस साइन x आएगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी बाई साइन एक्स आएगा, ठीक है। चाहे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब वापस I1 में आ जाइए, I1 इक्वल टू, यहाँ देखिए साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स को आप टी माने हैं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी टी बाई माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये साइन एक्स और साइन एक्स कट जाएगा। अब यहाँ से माइनस को बाहर ले आइए और यहाँ t का पावर 2 डी टी, एक्स का पावर n का फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ t का पावर n है तो t का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, इसको क्या लिख देंगे, t का पावर 3 बाई 3 प्लस c, ठीक है। अब t का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर t का वैल्यू क्या माने थे, cos x माने थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस का पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, होगा ना। I1 का वैल्यू आ गया। अब आप I2 में आइए कि I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, साइन 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन 3x में साइन स्क्वायर एक्स अलग कीजिए, साइन एक्स अलग कीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स अलग कीजिए और ये डी एक्स लिखिए, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ कर दीजिए, साइन एक्स को यहाँ पर लास्ट में कर दीजिए, ठीक है, और ये डी एक्स। अब आपको यहाँ क्या करना है कि लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स को टी मानेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई माइनस साइन एक्स, ठीक है। आगे अब I2 का वैल्यू रखिए, तो I2 इक्वल टू यहाँ पर क्या है, लास्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, ठीक है। तो अब कॉस एक्स को तो t मान लिए, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, मतलब कॉस एक्स को t माने थे तो ये टी स्क्वायर हो गया। उसके बाद साइन एक्स था तो यहाँ पर साइन एक्स लिखे, यहाँ डी एक्स हट के क्या हो जाएगा, डी टी बाई माइनस साइन एक्स, साइन एक्स और साइन एक्स कट जाएगा, यहाँ से माइनस हटाएंगे, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। माइनस इसमें गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 और बाद में ये टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है।
अब आप ये टी स्क्वायर से ये दोनों को गुना कीजिए, ठीक है, तो कितना होगा, देखिए ये टी स्क्वायर से गुना होगा तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी का पावर 4 माइनस टी स्क्वायर से 1 गुना होगा तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये डी टी, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए तो x का पावर n का फार्मूला, ठीक है, यहाँ t का पावर n है तो t का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, बीच में यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखिए, फिर यहाँ t का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो t का पावर 5 बाई 5 माइनस टी का पावर 3 बाई 3 प्लस सी, टी का वैल्यू अब रख दीजिए, तो टी आप क्या माने थे, कॉस एक्स को माने थे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस का पावर 5x बाई 5, ठीक है, माइनस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए कॉस का पावर 3x बाई 3 और प्लस सी, ठीक है। तो ये वैल्यू आया आपका। अब आपको क्या करना है, ये I2 का वैल्यू है और I1 का वैल्यू कितना आया था, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये I1 का वैल्यू है कॉस का पावर क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं, देखिए यहाँ 3 और I1 का वैल्यू कितना आया था, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप पहले इसको I1 का वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए कि माइनस कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3, ये प्लस सी आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट में प्लस सी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ I2 का वैल्यू आपको रखना है, तो यहाँ -4 पहले ये वाला उतार दीजिए, फिर ब्रैकेट दीजिए और ब्रैकेट में I2 का वैल्यू उतार दीजिए। तो I2 का वैल्यू आपका कितना आया था, I2 का वैल्यू यहाँ देखिए कॉस का पावर क्या है, कॉस का पावर 5x बाई 5, तो यहाँ लिखिए कॉस का पावर 5x बाई 5, ठीक है। फिर माइनस कॉस का पावर 3x बाई 3 माइनस कॉस का पावर 3x बाई 3, फिर प्लस सी। अब प्लस सी यहाँ लिख चुके हैं, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपको नोट्स करने में थोड़ा लेट हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या बच गया, तो माइनस कॉस का पावर 3x, सिर्फ इतना ही बचा। फिर यहाँ माइनस 4 बाई 5, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस का पावर 5x बाई 5 तो बचा नहीं क्योंकि 5 आप इधर लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ क्या लिखेंगे, कॉस का पावर 5x, फिर माइनस ये 4 से ये मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 बाई 3 कॉस का पावर 3x प्लस सी। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कॉस का पावर 3 है, यहाँ पर भी कॉस का पावर 3 है, तो वो दोनों को आप साथ में लाइए और क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे। ये क्या है, 4 बाई 3 कॉस 3x, इसको पहले लिख दिए, फिर यहाँ पर माइनस कॉस 3x इसको लिख दिए, फिर ये वाला माइनस 4 बाई 5 कॉस का पावर 5x प्लस सी, ठीक है। अगर ये दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो 3 एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये 4 कॉस 3x रहेगा और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 कॉस का पावर 3x, यहाँ पर 4 बाई 5 कॉस का पावर 5x प्लस सी, इसको तो जैसे था वैसे ही लिख दिए। 4 कॉस 3x है और यहाँ 3 कॉस 3 है, मतलब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख दिए बाई 3 माइनस 4 बाई 5 कॉस का पावर 5x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप चाहें तो 1-2 स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप बताए हैं, ठीक है।